Laptop tutorial MS Word Part 1 supported by HCL Foundation and developed by Saksham. हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं MS वर्ड की। क्या है MS वर्ड, क्या है उसके फीचर्स, क्या क्या हम उसमें कर पाएंगे और किस तरीके से एक स्क्रीन रीडर के साथ हम उसको अच्छे से यूज कर पाएंगे, ये देखना हम इस वीडियो में अच्छे से सीखने वाले हैं। और आज हम ये भी देखेंगे कि कैसे इजीली स्क्रीन रीडर हमारे टेक्स्ट को पढ़ के बताता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि MS वर्ड क्या है। MS वर्ड असल में एक ऐसा टूल है जो डॉक्यूमेंट्स को प्रोफेशनल दिखाने के लिए बनाया गया है, चाहे उसे लिखने वाला इंसान प्रोफेशनल हो या नहीं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक टेक्स्ट एडिटर है जो एडवांस्ड वर्जन का टेक्स्ट एडिटर है। जैसे कि नोटपैड आप सभी ने सुना होगा कि वो भी एक टेक्स्ट एडिटर है, लेकिन उसमें आपको बेसिक फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि केवल टेक्स्ट टाइपिंग और फॉन्ट छोटा बड़ा करने का। इसमें आपको एडवांस फीचर्स नहीं मिलते हैं, जैसे टेबल बनाना, हाइपरलिंक लगाना, बुकमार्क लगाना, बुलेट्स एंड नंबरिंग लगाना, इस तरह की चीजें। जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये सभी फीचर्स आपको मिल जाते हैं, जिससे कि जो है आप अपने सिस्टम पे यूज करके अपने फाइल को किसी भी इन्वायरमेंट के लिए यूजर फ्रेंडली बना सकते हैं और रेडी करके प्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये सीखते हैं कैसे MS वर्ड को ओपन किया जाता है। मैं 2 मेथड्स बताऊंगा और उनमें से एक प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। पहला मेथड है विंडो की प्लस R प्रेस करेंगे, रन डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे और वहां पर हम लिखेंगे WinWord, WINWORD। दूसरा मेथड है विंडो की प्रेस करेंगे और हम लिखेंगे वहां पर वर्ड, WORD। तो मैं विंडो की प्रेस करूंगा, Start लिखूंगा वर्ड WORD और मैं Word app press वर्ड ऐप मेरा आ चुका है, मैं इस पर एंटर प्रेस करूंगा। Word unknown Word home grouping new grouping more templates button Alt F H Y7 यहाँ पर आपका जो बाय डिफॉल्ट फोकस होता है document web layout वो page होता है 1 section 1 blank ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर, और आप यहाँ से टैब से टेम्पलेट्स भी ले सकते थे और अपनी रीसेंट फाइल को सर्च भी कर सकते थे। अगर आप पुराना MS वर्ड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर ब्लैंक डॉक्यूमेंट का आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको केवल एडिटिंग सेक्शन में सीधा ले जाएगा। ये हम लेटेस्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें इस तरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं। ओपन करने के बाद सबसे जरूरी क्या है? सबसे जरूरी ये है कि हम उसके स्ट्रक्चर को जानें। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जैसे कि टाइटल बार, जिसमें टाइटल होता है डॉक्यूमेंट का। दूसरा होता है एडिटिंग सेक्शन, जिसमें हम एडिटिंग कर रहे होते हैं। तीसरा होता है हमारा स्टेटस बार, जिसमें हमारा पेज नंबर, वर्ड काउंट, इस तरह की चीजें दिखती हैं। और चौथा होता है रिबन सेक्शन, जिसमें हमारे सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे टेबल इंसर्ट करना, बुकमार्क, हाइपरलिंक, नंबर्स, बुलेट्स, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, बोल्ड, इटैलिक, एटसेट्रा। तो ये सब कैसे देखते हैं? सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि रिबन्स में जाने की कमांड क्या है। रिबन्स में जाने की कमांड है, 2 तरह के रिबन्स होते हैं, ये भी जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अपर रिबन में जाने की कमांड है ऑल्ट की, और उनके बीच में नेविगेट करने की कमांड है लेफ्ट एरो और राइट एरो। फिर लोअर रिबन्स में जाने के लिए आप टैब की का यूज कर सकते हैं और सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं एक बार ऑल्ट की प्रेस करता हूं। ribbon tabs tab control expanded home tab selected Alt H2 of 12 होम टैब ऑल्ट की से मैंने प्रेस किया तो आ गया। अब राइट स्वाइप करके यहाँ राइट स्क्रॉल करके एरो की से
मैं सारे ऑप्शंस को दिखाता हूं। Insert tab selected Alt and 3 of 12. इंसर्ट टैब, Draw tab selected. ड्रॉ टैब, Design tab selected Alt. डिजाइन टैब, Layout tab selected Alt P6 of 12. लेआउट टैब, References tab selected Alt. रेफरेंसेस टैब, Mailings tab select. मेलिंग्स टैब, Review tab selected Alt R. रिव्यू टैब, View tab selected Alt W. व्यू टैब Help tab select. और हेल्प टैब। तो ये सब मैंने लेफ्ट एरो और राइट एरो से हम इनमें नेविगेट कर सकते हैं। मैं लेफ्ट एरो से वापस जाऊंगा। View tab selected Alt. Review Mailings Reference Layout tab. Design Draw tabs. Insert tab. Home tab selected Alt H2 of 12. होम टैब में अब मैं अभी के लिए एस्केप कर Document. देता हूं। अब यहाँ पहले हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं ताकि हम होम टैब के फीचर्स को सीख पाएं। टेक्स्ट लिखने के लिए मैं एक Equals. कमांड यूज कर रहा हूँ, RAND. इक्वल्स, रैंडम के लिए RAND Rand. और Right paren. वो ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज किया और मैंने एंटर प्रेस किया। Even on देखेंगे another. कुछ टेक्स्ट मेरे पास ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। 82. ये जब हेल्प करता है जब आप टाइप ना कर पाए टेक्स्ट को और इमीडिएटली आपको कोई टेक्स्ट चाहिए हो। ठीक है, अब होम टैब में हम ऑल्ट एच से भी जा सकते हैं। ऑल्ट एच प्रेस करेंगे और अब यहाँ पे होम टैब के हम काफी सारे ऑप्शंस को सीखने वाले हैं। अगले पार्ट में हम इंसर्ट टैब के फीचर्स को कवर करेंगे। ऑल्ट एच प्रेस करते हैं। Ribbon tabs tab control expanded. Home tab selected Alt H2 of 12. ऑल्ट एच प्रेस करते ही होम टैब आ गया। अब इसमें लोअर रिबन में जाने के लिए टैब की का हम यूज करते हैं। Share collapsed. Share this document and see who it's shared with. Alt ZS. Home grouping. Clipboard grouping 1 of 7. Paste split button collapsed. Pick a paste option, such as keeping formatting or pasting. यहाँ पर आप पेस्ट करने का ऑप्शन है आपके पास सबसे पहले, और पेस्ट करने की शॉर्ट कमांड होती है कंट्रोल V। मैं आपको साथ साथ शॉर्ट कमांड भी बताता रहूंगा जो आपको काफी हेल्प करेंगी। टैप करेंगे, Cut button unavailable. Remove the कट यानी कि कंट्रोल X, copy button कॉपी कंट्रोल C, Format painter toggle button not pressed like the फॉर्मेट पेंटर। अब हमने एक चीज और ध्यान रखनी है कि हम किसी भी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग जब करेंगे तो वो टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट होना जरूरी है। तो मैं कंट्रोल A कर लेता हूँ पहले बाहर जाके, select ताकि मेरा टेक्स्ट जो है वो सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, अब वापस से होम टैब में जाएंगे फटाफट से। ribbon tab. Format painter office clipboard. Font edit Alt H F selected Aptus body. और मैं Alt H के बाद टैप किया तो मैं जल्दी से आ गया फॉन्ट वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ पर मुझे ऑप्शंस मिल रहे हैं। फॉन्ट बहुत तरह का होता है जिसमें अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से उसको डिजाइन किया जाता है, तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। Aptus Mongol Bond Shrift Arial एरियल मैंने सेलेक्ट कर लिया। आप टैप प्रेस करेंगे, आप अगले सेक्शन में जाने के लिए। एक चीज और ध्यान रहे, अगर आपको लगे कभी कि आप किसी ऑप्शंस के बीच में गुम चुके हैं तो आप 2 बार या 1 बार एस्केप प्रेस करेंगे तो आप सेफली अपने डॉक्यूमेंट में वापस आ जाएंगे। Font size edit Alt H F selected 12. फॉन्ट साइज, यहाँ से आप डाउन एरो अप एरो से फॉन्ट साइज को भी चेंज कर 12. सकते हैं। मैं 14 कर देता हूँ डाउन एरो से। 14. ठीक है, अब हम चलेंगे आगे। Home grouping. Font grouping 2 of 7. Grow font button make your text a bit bigger. Alt H F G Control plus Shift plus greater 3 of 16. Grow font button make your मतलब आपके फॉन्ट को थोड़ा और बड़ा करना। लेकिन अभी हम इसका यूज नहीं करेंगे, हम टैप करेंगे। Shrink font. श्रिंक फॉन्ट का मतलब होता है फॉन्ट को छोटा करना। Change case collapse change the select. चेंज केस
इसको एक्सपैंड करने के लिए, क्योंकि इसने कोलैप्स बोला है, हम ऑल्ट डाउन एरो का यूज करेंगे। Sentence case. सॉरी, यहां पर है सेंटेंस केस, जिसमें आपको सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। डाउन एरो करेंगे, Lowercase not selected. Alt plus F. लोअर केस यानी कि Uppercase not. अपर केस, आप ये भी देख सकते हैं। Capitalize each word. कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, Toggle CASE not select. और टी ऑगल CASE बोला उसमें, मतलब हर वर्ड का सेकंड लेटर कैपिटल और बाकी लेटर्स स्मॉल। ये कुछ लोग डिजाइन के लिए भी करते हैं। तो अभी मैं कैपिटलाइज ईच वर्ड को कर देता Capitalize each. हूँ एंटर, Document 1. Word. और मैं आ गया Document web. इस विंडो से बाहर। तो अभी दोबारा होम टैब में चलेंगे और बाकी के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे और एक साथ ही हम इसकी फॉर्मेटिंग को देखने वाले हैं। Ribbon tab. Share collab. Home. Home. Shrink font. Change. Clear formatting. Bold toggle button not pressed. Make your यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड भी कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की भी बता देता हूँ, Ctrl+B होता है। italic toggle button not pressed. Italicize your text. यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को इटैलिसाइज भी कर सकते हैं, यानी कि इटैलिक मोड में भी कर सकते हैं, जिसकी शॉर्ट की होती है Ctrl+I। Underline split button not checked. Collapsed underline. अंडरलाइन भी कर सकते हैं, जिसमें टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ जाती है और जो भी इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको अंडरलाइन करने के लिए बोला जाता है। तो आप उसके लिए अंडरलाइन को यूज कर सकते हैं। और अंडरलाइन भी अलग अलग तरह की होती है, जैसे डॉटेड, शेडेड, थिक, डबल, उस तरीके से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। आप टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, जो बढ़िया है, क्योंकि अगर आपके आइडिया में दम नहीं है तो कम से कम आप उसे सजा तो सकते हैं। टैप करेंगे, Strike through toggle button not. इसको अभी नहीं देखेंगे। Subscript toggle. सबस्क्रिप्ट और ये Super. सुपरस्क्रिप्ट, ये मैथ्स में या केमिस्ट्री में यूज होता है जब आप किसी भी फॉर्मूला में, फॉर एग्जांपल आप H2O लिख रहे हैं या फिर आप कोई ऐसी चीज लिख रहे हैं जैसे 2 to the power 2, 3 to the power 3, उस टाइम में सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का हम यूज काफी ज्यादा किया करते हैं। टैब प्रेस करते हैं, Text effects and typography. Text highlight color. Font color split button red. और Collapse. यहाँ से आप फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं डाउन एरो करके Font. डिफरेंट कलर्स देख But- लेता हूँ। Paragraph group. Font grouping 2 of 7. Font. Paragraph. Font. Button customize your text. Font colors. Expand. Theme colors group. White. व्हाइट, Black. ब्लैक, Light gray. लाइट ग्रे, Dark blue. डार्क Text. ब्लू। Dark teal. चलिए Accent 1. डार्क टील रख Lighter लेते हैं 60% not so. Standard colors, more colors. Gallery filters और group. tab करके Automatic आगे RGB. चलते हैं। Theme colors group. White. Standard colors grouping 5. Document 1. और मैंने Word. एंटर प्रेस किया ताकि मेरी ये सारी फॉर्मेटिंग सेट हो जाए। अब ये फॉर्मेटिंग सेट हो गई। अब इसको रीड कैसे करना है, क्योंकि साइटेड यूजर तो फॉर्मेटिंग को देखकर समझ जाएगा। हमें एनवीडिया के साथ रीड करने के लिए इंसर्ट F का यूज करना है। Style normal Arial 14.0 PT red on white align left line spacing multiple 1.16. ठीक है, 14 पॉइंट हमने किया था तो वो 14 पॉइंट हो गया, एरियल भी हो गया। इस तरीके से आपको ये पता लग जाएगा कि आपकी जो है फॉर्मेटिंग हो चुकी है। Page 1. अब हम टेक्स्ट के टॉप पर चलते हैं। Say match themes can add to make also video provide. और हम दो फीचर्स अब यहाँ पर और कवर करने वाले हैं। पहला है फाइंड एंड रिप्लेस। फाइंड एंड रिप्लेस का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट में फाइंड करो और उसको रिप्लेस करो। फॉर एग्जांपल, आपके डॉक्यूमेंट में 200 बार राहुल लिखा है और आपको उसको कृष्णा में चेंज करना है, तो आप 200 बार अगर डिलीट करेंगे और लिखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने फीचर दिया है फाइंड एंड रिप्लेस, जिसमें आप इजीली उसको इजीली रिप्लेस कर पाएंगे। तो मैं उसके लिए शॉर्ट कमांड बता देता हूं। Ctrl+H यूज कर सकते हैं आप
और आपको वो होम टैब में आगे भी मिल जाता है। तो अभी के लिए मैं शॉर्टकट मेथड का यूज करूंगा। Find and replace dialog. फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग, और यहाँ पर हमारा फोकस है Find what? फाइंड व्हाट कोलन एडिट कॉम्बो, मतलब क्या ढूंढना चाहते हैं। तो मैं वीडियो ढूंढना चाहता हूँ, वीडियो नाम का एक वर्ड, VIDEO. और टैब प्रेस करूंगा और मेरा कर्सर जाएगा रिप्लेस विद Video. Replace with. Edit Alt plus. अब मैं यहाँ पर लिखूंगा ऑडियो, मुझे वीडियो को ऑडियो से रिप्लेस करना है। O. अब मैं टैब प्रेस करूंगा 2 बार। Audio. Replace button Alt plus. यहाँ पर है रिप्लेस बटन, एक बार और टैप करते हैं, Replace all but. रिप्लेस ऑल। तो जितने भी जगह पर वीडियो लिखा होगा डॉक्यूमेंट में, उसकी जगह ऑडियो हो जाएगा। Find and replace dialog unavailable. Microsoft Word dialog. Microsoft Word all done. We made 4 replacements. Microsoft Word win. Type. Audio. जैसे ही मैंने किया तो उसने बोला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑल डन, वी मेड 4 रिप्लेसमेंट। मैंने एक बार एंटर किया तो वो वापस फाइंड वाली विंडो में आया और मैं एस्केप करके बाहर आ गया। अब मैं टेक्स्ट में देख रहा हूं, जहां भी आपको वीडियो था, ये देखिए। Audio provides a powerful type A key to make your document look can add a matching cover page, header, and sidebar. Themes and styles also help keep your document coordinated. Match your new theme. Save time in Word with new buttons that show appears next to it. Reading is easier, too. In the new reach the end blank. यहाँ पर जहां भी वीडियो है वहां ऑडियो आपको मिल रहा है। तो इसकी मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट में इजीली ऑडियो फाइंड एंड रिप्लेस का यूज करके लार्ज टेक्स्ट में चेंजेस कर सकते हैं। अब हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट में बात करेंगे बुलेट्स एंड नंबरिंग के बारे में। क्या होता है बुलेट्स एंड नंबरिंग? बुलेट्स एंड नंबरिंग में आप इजीली किसी भी चीज को पॉइंट्स में डिस्प्ले करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसको आप बुलेट्स में भी कर सकते हैं, उसको आप नंबरिंग से भी डिस्प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, Alt H प्रेस करेंगे, होम टैब में जाएंगे तो टैप करके आपको बहुत नीचे एक ऑप्शन मिलेगा पैराग्राफ का, जिसमें सबसे पहला होगा बुलेट्स, दूसरा होगा नंबरिंग। उसका ऑल्टरनेटिव ये है कि आप शॉर्टकट तरीका भी यूज कर सकते हैं। उसके लिए मैं प्रेस करूंगा बुलेट्स के लिए Alt H U। Ribbon tabs. Bullet library grouping 1 of 2. यहाँ पर बहुत सारे बुलेट्स मुझे देखने को मिल रहे हैं, मैं कोई भी लगा सकता हूँ, जैसे Bulleted. Solid circle not selected. बुलेटेड सॉलिड सर्कल, Bulleted. Hollow circle not selected. फॉलो सर्कल, चलिए इसे ही लगा लेते हैं। एंटर प्रेस करेंगे। Document 1. Word. अब यहाँ पर जो भी मैं लिखूंगा, देखिए मैं लिखता हूँ राहुल R-A-H-U. और L. मैं एंटर प्रेस करता हूँ। Rahul. अब मैं Space. अगला लिखता हूँ कृष्णा। A-A-N-A. अब मैं अपर प्रेस करके देखता हूँ बुलेट्स लगे हैं। White bullet Rahul. उसने बोला व्हाइट बुलेट राहुल, White bullet Krishna. व्हाइट बुलेट कृष्णा। ऑटोमेटिकली बुलेट्स लग रहे हैं। हटाने के लिए कुछ नहीं करना, सिंपल वही कमांड प्रेस करेंगे Alt H U, Ribbon. Bullet library grouping. और यहाँ पर लेफ्ट एरो से सबसे पहला ऑप्शन Bulleted. आता है नन। None not selected 1 of 8. नन पर Document एंटर कर देंगे तो आपके जो बुलेट्स हैं वो हट जाएंगे। अब देखिए मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, blank Krishna blank blank. लेकिन यहाँ पर बुलेट्स अब नहीं आ रहे हैं। इससे क्या होगा कि आप टेक्स्ट को अच्छे से डिस्प्ले कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी जगह पर टेक्स्ट को हमें पॉइंट्स में ही डिस्प्ले करना होता है। एक कंफ्यूज्ड आइडिया को लो, उसे बुलेट पॉइंट्स में डाल दो और अचानक ऐसा लगेगा जैसे आपको पता था आप क्या कर रहे थे। चलिए अब हम देखते हैं नंबरिंग के बारे में। तो मैं Alt H प्रेस करूंगा और N प्रेस करूंगा। Ribbon tabs. Numbering library grouping 1 of 2. None 1 of 8. यहाँ पर भी नन सेलेक्टेड है। राइट एरो से हम One, ऑप्शन देखते हैं, two, 1 2 3 I. 2. I 2 3 A. A B C। C. चलिए AC को रखते हैं Document 1. और अब मैं यहाँ लिखता हूँ संजय, S-A-N-J-A-Y. Sanjay. और Space मैं यहाँ लिखता हूँ R-O-A-T. रोहित। अब मैं अप एरो करता हूँ, A. Sanjay. A संजय B. Rohit. B रोहित।
अब अगर सेम इसको हटाना है तो Alt H N प्रेस करेंगे, Ribbon. Numbering library grouping. लेफ्ट एरो करके हम नन सेलेक्ट कर देंगे, I. 1. 1. None not selected 1. एंटर Document करेंगे, 1. आप देखेंगे यहाँ पर ब्लैंक ब्लैंक आएगा। मैंने 5-7 एंटर किए, Blank. 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 ब्लैंक आ रहा है क्योंकि बुलेट्स भी हटा दिए थे पहले जैसे मैंने, अब नंबरिंग भी हटा दिए हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी डेटा को नंबरिंग से भी डिस्प्ले कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह पर आपको नंबरिंग की भी जरूरत पड़ती है। अब इसका एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट जो है फाइल टैब, जिसके थ्रू आप फाइल को सेव भी कर सकते हैं। शॉर्टकट तरीका है Ctrl S, लेकिन हम जाएंगे फाइल टैब में और हम Alt F प्रेस करेंगे। File list. Home Alt. F. New Alt. F. N. यहाँ पर एक न्यू डॉक्यूमेंट भी आप यहाँ से खोल सकते हैं, जिसकी कमांड है Ctrl N। Open Alt. F. ओपन कर सकते हैं नया डॉक्यूमेंट Ctrl O से। Info Alt. इन्फो Save Alt. सेव कर सकते हैं, S6 of यहाँ 14. एंटर करेंगे और सेव करना सीख लेते हैं। Save as Alt. F. A. सेव एज Alt F A बोला उसने, दोबारा एंटर प्रेस करेंगे। OneDrive. Personal. Kumar. यहाँ से आपको वो फोल्डर की लोकेशन पर ले गया। आप जिस भी फोल्डर में सेव करना Share चाहें, button. आप अप एरो This डाउन एरो PC. से Add a place tab. Browse इसको button. Other location. ब्राउज करके आप फोल्डर चूज कर सकते हैं। Save as. Save fields tree view. Save as type. Combo. File name. फिर यहाँ पर हमारा फोकस आ गया फाइल नेम। फाइल नेम हम डाल देते हैं टेस्ट, TEST, T. और टैब प्रेस करेंगे। Save as type. Combo box Word document collect. सेव एज टाइप कोलन कॉमा बॉक्स, जिसमें है वर्ड डॉक्यूमेंट। इसमें आप तरह तरह के ऑप्शंस होते हैं, जैसे PDF, Save as type. Word 97. Word temp. Word macro enabled temp. वर्ड मैक्रो इनेबल्ड, Word 9 PDF. PDF, XPS document. XPS डॉक्यूमेंट, Single इस तरीके से। तो अभी मैं वर्ड डॉक्यूमेंट पर ही Web page. रखूंगा। web page. Filled Word XM. Word 2000. Word document. टैब प्रेस करूंगा, Save as metadata. Save thumbnail checkbox. Toolbar. Tools. और मैं Tool. सेव बटन Save पर button Alt. एंटर प्रेस कर दूंगा, तो सेव मेरी फाइल जो है हो जाएगी। मैं Document. एस्केप करके बाहर आ गया क्योंकि अभी मैं फाइल सेव नहीं कर रहा। अभी मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। अगर यहाँ पर मैं शॉर्टकट यूज करता Ctrl S, तो मेरा जो है कर्सर डायरेक्ट आता यहाँ पर, देखिए File list. Add a place tab selected. File list. Add a place tab. फाइल लिस्ट, यानी कि वही फोल्डर चूज करने Document. के लिए और फाइल नेम डालने के लिए। तो आप शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा वर्ड के बारे में और उसके होम टैब के फीचर्स, कुछ फाइल टैब के बारे में भी जाना, और फाइल को सेव करते हैं ये भी हमने जाना। साथ ही साथ हमने ये भी सीखा कि कैसे हम वर्ड की फॉर्मेटिंग को रीड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और अच्छा भी लगा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तभी आप परफेक्ट हो पाएंगे, क्योंकि वो कहा है ना, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यूपीएससी के छात्रों ने ये एक बार सुन लिया, फिर 6 साल तक दिखाई ही नहीं दिए। Thank you for watching. Access to technology can open doors to education, employment, and independence for persons with visual impairment. Saksham, in collaboration with HCL Foundation, has developed tutorials and self-learning materials on assistive devices to help students explore and learn these tools independently. We hope these videos serve as a starting point for you to learn, explore, and build your skills further.